ओम नमो नारायण। गुरु जी को चरण स्पर्श। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि आपके सामने पुनर्नवा की जड़ है, जिससे स्प्रेडिंग हॉगविड के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में, स्प्रेडिंग हॉगविड। और इसको हम पुनर्नवा के नाम से ही जानते हैं। संस्कृत में भी पुनर्नवा ही नाम है इसका देखिए पत्ते के बारे में, चाहे उसमें तो आपने देखा होगा, लेकिन इसकी जड़ बहुत ही कारगर होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और ये कम से कम 5-6 साल पुरानी जड़ है। कहीं मुझे दिख गई तो मैं ले आया, क्योंकि इस समय इसके बीज पक जाते हैं और झड़ जाते हैं। जाड़ों में पत्ते नए नए आने चालू हो जाएंगे जैसे ही मौसम खुलेगा, पानी वाली जगह है तो इस तरीके से समय इसका उखेड़ने को उपयुक्त समय है। पूरा पक चुका है ये, तो हमने इसे उखेड़ लिया है। पुनर्नवा जो सोतहर होता है, ऊसड़ होता है, तीखा कसेला अग्नि दीपक होता है, हमारी जठर अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए लीवर के समस्त रोगों में काम करता है। हृदय को बल देता है, हृदय की जो हमारी मांसपेशियां उसको सिकोड़ने में ये सहायता करता है, उसके लिए उत्तेजित करके उसको शक्ति देता है। सूलहार है, किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द हो उसको ख़त्म करता है, खासतौर से किडनी के दर्द में, जिसमें पथरी का दर्द हो तो उसको भी ये शांत कर देता है। मूत्रालय, तो मूत्र बना करके हमारे शरीर किडनी को शुद्ध करता है और उसके कार्य में सहायक होता है। इसका प्रयोग हम हृदय रोग में, जलोदर, पांडु और मूत्रकच्छ या किडनी के विकारों में करते हैं। और ख़ास तौर से इसका प्रभाव जो देखा गया गुर्दे या किडनी के और मूत्र संस्थान से जितनी संबंधित बीमारियां, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और उसके लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। वाय और आंतरिक सूजन में भी काम करता है। इसमें जो हार्ट को मजबूत, देखिए एक ऐसा इकलौती औषधि है ये कि जो तीनों में काम करती है, लीवर, किडनी और हार्ट, तीनों को ही फ़ायदा देती है। तो इसको हमें सुबह शाम लेना चाहिए, वो मैं बताऊंगा कैसे लेना चाहिए अभी आपको। तो इसके लिए देखिए इसमें पथरी में भी ये लाभदायक है और पीलिया में इसका पंचांग भी दिया जाता है। और ख़ास तौर से जब हम देखें तो इसमें जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है उसकी उपस्थिति के कारण ही हृदय की जो मांसपेशियों का संकुचन क्षमता उसको बढ़ा देती है, यानी उसे पंपिंग करने की पावर को बढ़ाती है हार्ट को, जिससे कि हार्ट थकता नहीं है। और दमा में भी हम इसको दे सकते हैं। दमा का इसका एक प्रयोग है कि इसकी जड़ 3 ग्राम और हल्दी आधा ग्राम मिला करके सुबह शाम लेते हैं तो बहुत ही लाभ होता है। और बच्चों के रोग में तो ये रामबाण है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कभी तिल्ली बढ़ जाना, लीवर की परेशानी, खाना ना पचना, निमोनिया हो जाना, लार बहना, खांसी होना, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो पेट रोग होती हैं बच्चों के, छोटे बच्चे, क्योंकि वो कह नहीं पाते। तो उसके लिए हम इसमें एक प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्ते का सोरस ले लें 100 ग्राम और उससे जस्ट डबल 200 ग्राम धागे वाली मिश्री ले लें और साथ में इसका 1/10 यानी 10वां हिस्सा यानी 10 ग्राम से 12 ग्राम पीपली चूर्ण ले लें और मिश्री को आग पे पकाएं कढ़ाई में। जब उस चाशनी तैयार हो जाए तो उसमें डाल करके सोरस को खूब अच्छी तरीके से पका दें और उसी में पीपली चूर्ण भी डालना है। जब ये तीनों चीज़ पक के गाढ़ा लेह जैसा बन जाए तो उसको निकाल के कांच की बोतल में भर दें और बच्चों को 4 से 10 बूंदे उम्र के हिसाब से दे सकते हैं बच्चे की, और उससे बहुत ही फ़ायदा, उनके सारे पेट के समस्त रोग सही होते रहेंगे। ये इसका प्रयोग है। और साथ ही देखिए इसमें जो हमने ये ले रखा है पुनर्नवा की जड़, आप देख रहे होंगे बड़ी मोटी मोटी पुरानी जड़ें मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो हृदय रोग के लिए भी इसमें काम करता है। अर्जुन के छाल के साथ इसका चूर्ण का भी लिया था, अलग से मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे हमें प्रयोग करना है। तो वो है, और इसका प्रयोग देखिए हम नियमित रूप से, चाहे हम बीमार हों या ना हो, इसके पत्तों का सोरस अगर थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी पीस करके या चटनी बना करके लेते हैं तो फ़ायदा होगा। थोड़ा ये कसेला और चरपरा होता है, तीक्ष्ण भी होता है, तो डायरेक्ट नहीं खाया जाता, तो पानी में घोल के ही पीना पड़ेगा। तो इसका रस ले सकते हैं या भोजन के बाद इसके जड़ का चूर्ण ले सकते हैं। तो कभी भी आपको लीवर संबंधित या गुर्दे संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। और नियमित स्वस्थ रहने के लिए इसका हम पंचांग यूज कर सकते हैं या इसके पत्ते या जड़ का चूर्ण भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो भोजन के बाद ले सकते हैं, भोजन सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। तो ये इसमें जड़ें देखेंगे तो देखिए कितनी पुरानी जड़ें हैं, ये कितनी मोटी हो गई है। तो ये कम से कम 6-7 साल पुरानी जड़ होगी। तो मैंने इसे संरक्षण कर रखा था, एक कभी ज़रूरत पड़ती थी एक आध लाता, तो वहाँ मैंने एक जड़ उखेड़ी और एक छोड़ दी है। मतलब ये नहीं कि पूरा मैंने वहाँ पर खाली कर दिया जगह। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी ये भी जड़ सूख जाएगी। ये देखिए सूखने के कगार पे,
अब ये जड़ें भी ना, ये मुझे लग रहा है कम से कम 8-10 साल पुरानी जड़ होगी और ये धीरे धीरे अब सूख जाएगी, क्योंकि पुरानी जड़ें हो जाती हैं वो भी सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। तो सबसे अच्छी जड़ ये रहती है, जैसे कि हमने ले रखा है, देखेंगे ये पूर्ण रूप से। तो ये जो जड़ है ये देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया जड़ है, ये जो मेरे हाथ में, और श्रवणिया ये उत्तम क्वालिटी है। ये भी 2 साल की जड़ होगी। तो इस तरीके से जड़ ले, देखिए पत्ते, फिर ये देखिए यहीं से ये कोपले दे करके नए पेड़ बन जाते हैं, कभी भी सूखते नहीं है, बहुवर्षीय पौधा होता है। तो ये इसकी जड़ें हैं। तो वो जो मार्केट में होता है, वो जो मार्केट में जो जड़ें होती हैं वो बेकार होती हैं, और वो कदपुर्णवा वगैरह की मिक्स होती है, प्योर पुनर्वा नहीं होता है, आपको बता दूँ। और होगा भी तो वो सूखा हुआ, उसमें डंडी भी लोग डाल देते हैं, जड़ की तरह दिखता है। मैं दिखाऊंगा कौन सी डंडी डालते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये डंडी है, लेकिन ये जड़ में हम आपको दे देंगे तो आपको पहचान नहीं आएगी। ये भी सब डंडी है, जड़ तनन है, और तने को ही जड़ में मिक्स करके दे दिया जाता है, और वहाँ पे आदमी नहीं पहचान पाता है। तो इसी के साथ ही आप लोगों ने देखा, मैंने पुनर्वा की आपको पहचान करा दी है। अब शायद आप धोखा नहीं खाएंगे, और ख़ुद भी इसकी जड़ आप इकट्ठी कर सकते हैं। और ये देखिए इसके पत्ते और ये फूल इस तरह है, जैसे अन्य वीडियो मैंने 2-3 डाल रखी है, उसमें दिखा रखा आप लोगों को। तो आप लोग इसकी खुद पहचान करिए, और इसको सड़कों किनारे भी हो जाता है, रेलवे लाइन किनारे भी मिलेगा आपको, और बहुत मात्रा में मिलता है ये। और इसका संरक्षण जरूर करिएगा। बरसातों में जब इसके नए पौधे हुए तो 1-2 गमलों में ज़रूर लगा लीजिएगा, ताकि आप इसके पत्तों का सेवन वर्ष भर कर सकें, और अगर जगह हो तो ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। तो 5-6 गमलों में लगा लेंगे तो आपका पूरे साल चल जाएगा, और आगे वो जड़ कभी ख़त्म नहीं होगी, 10 साल तक चलती रहेगी। जब पुरानी हो जाए तो आप निकाल दीजिएगा, गमला बदल दीजिएगा, मिट्टी बदल दीजिएगा, लेकिन 3-4 साल तक तो आप उसको यूज करिएगा, एक ही जगह लगे रहने दीजिएगा। इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों का पुनः धन्यवाद। और मेरे चैनल को देखिए, मैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए काम की चीज़ें लाता हूँ, एकदम रियल वीडियो लाते हैं, कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है। और समय के साथ साथ इसमें और भी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे, और इसको शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि ताकि आप तक वीडियो पहुँचती रहे। और जैसी वीडियो अपलोड करूँ पता चल जाए, कि बहुत कम डालता हूँ आज, जैसा आपको पता है, तो इस वजह से ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।